गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लीब्रा तुला राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे और ये जो रीडिंग है वो 1 मई से 7 मई के लिए है। ठीक है, जो भी रेजोनेट करें आपसे मैसेज उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग लीब्रा। आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 मई से 7 मई के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ वॉन्ड, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स। अकॉर्डिंग टू यू लीब्रा, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी पैशनेट हो, अट्रैक्टेड हो, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो सकती है इस पर्सन को लेके। बट हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत सिंपल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो। और ऐसा लंबे समय से हो सकता है कि ये पर्सन सिंपल कैजुअल कनेक्शन आपसे मेंटेन कर रहे हो एंड अकॉर्डिंग टू दिस इस पर्सन को लेके आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम यू फील लाइक कि आप बहुत बर्डनिंग हो रहे हो इस रिलेशनशिप में, आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो चुके हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ चुका है इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके। सो आप इस भार को कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हो, ठीक है, उतारना चाहते हो राइट नाउ। सो इवन दो यू फील लाइक लीब्रा कि आप इस कनेक्शन और रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पैशनेट हो, काफ़ी डिज़ायर है, काफ़ी अट्रैक्शन है आपके अंदर इस पर्सन को लेके, बट आप इस पर्सन से बहुत कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि ये पर्सन अपने साइड से बहुत साइलेंस रह रहे हो, इनके साइड से कोई एक्शन इनिशिएटिव ना हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि हर चीज़ आप ही कर रहे हो। नाउ यू फील लाइक कि आप बहुत बर्डनड हो चुके हो, ठीक है, अब आप इतना प्रेशर और बर्डन और नहीं झेल सकते। सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। लीब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है लीब्रा के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आपके पर्सन भी ऐसा लग रहा है कि एक सॉलिड एक्शन और डिसीजन टाइप से, एक्शन टाइप से, स्टैंड टाइप से लेना चाहते हैं इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके। बट आई फील लाइक कि जैसे कि ये पर्सन सिंपली करियर और फोकस्ड हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप में। या सो लीब्रा, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए। किंग ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 7 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है लीब्रा, आप डेफिनेटली इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं इस पर्सन को लेके, बट एट द सेम टाइम
यू फील लाइक कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत सीक्रेट रख रहे हैं, एट द सेम टाइम ये आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि आप अब बहुत अपने साइड से इमोशनली मैच्योर दिखने की कोशिश कर रहे हो, इवन दो आपके अंदर इस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इमोशंस हो सकते हैं, बट सिंपली आप इस सिचुएशन और कनेक्शन को लेके मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक ये पर्सन आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, सीक्रेटिव है ये पर्सन, ठीक है। बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, सो आप किसी प्रोमिनेंटली चैरियट यानी कैंसर से डील कर रहे हो। सो लीब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लीब्रा के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड। सो लीब्रा आपके पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली ओपन अप होना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपने लव लाइफ में, ठीक है। ये कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तरफ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सिचुएशन है जिसमें फैमिली भी इन्वॉल्व है, और हो सकता है ये ऑलरेडी किसी से स्ट्रॉन्ग वे में कमिटेड हो, और एक तरफ ऐसा लग रहा है कोई ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे लव और अरेंज की डिफरेंस दिख रही है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने साइड से एक अरेंज मैरिज करना चाह रहे हो, एट द सेम टाइम इन्हें आपके लिए भी अफेक्शन हो, फीलिंग्स हो, सो ये समझ नहीं पा रहे हैं एट द एंड इन्हें क्या करना चाहिए। सो ये सिंपली अपने आप को साइलेंट मोड पे रखते हुए नज़र आ रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लीब्रा के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी लीब्रा के लिए 1 मई से 7 मई के लिए? 3 ऑफ वॉन्ड, द चैरियट एंड द स्टार। लीब्रा आपके पर्सन इस ओवरऑल सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एट द सेम टाइम हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लंबे समय से एक कॉन्टिन्यूसली वेटिंग में रहते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, एट द सेम टाइम आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही हैं, जिसकी वजह से अब इन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं अपनी लव लाइफ को लेके, एट द सेम टाइम हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इस करंट सिचुएशन में और कनेक्शन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ड्रामा है, जिनसे ये मूव ऑन करना चाहते हैं। सो आप मेजरली किसी कैंसर और एक्वेरियस से डील कर रहे हो। रही बात इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की, ये पर्सन अपने साइड से किसी भी तरह का कोई भी एक्शन, इनिशिएटिव और एफर्ट डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लीब्रा। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक